हाँ चलिए तो गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने कुछ इन्वर्जन्स देखे थे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के, है ना। इसमें हमने स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म जो थी और विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिक वो डिस्कस किया था। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी रहता है और कई एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक एडवांस वर्जन या एक थोड़ा सा एक आप ये समझ सकते हो कि इसी टाइप का क्वेश्चन, बस उसमें एक अलग फॉर्मूला यूज होता है। ये तो हालांकि आपका जो प्रॉब्लम है ये नॉन एसेंट्रिक है, लेकिन एक एसेंट्रिक टाइप का जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है उसका भी एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन इसमें नहीं है। वो मैं एक आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन गेट में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ द फिक्स्ड लिंक ऑफ अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो दिया गया आपको कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर टाइप मैकेनिज्म है और उसकी जो फिक्स लिंक की है उसकी लेंथ जो है दैट इज 250 mm एंड दैट ऑफ क्रैंक इज 100 mm। ठीक है, तो क्रैंक की जो लेंथ है आप उसको मान सकते हो, रेडियस जो भी मानना है। क्रैंक की लेंथ 100 mm है और जो फिक्स्ड लिंक है उस फिक्स्ड लिंक की जो लेंथ है 250 mm है। डिटरमाइन क्या कैलकुलेट करना है? इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर, inclination of the slotted lever with the vertical in the extreme positions। तो वर्टिकल लिंक जो है वर्टिकल से आपकी जो स्लॉटेड लीवर है वो स्लॉटेड लीवर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है व्हेन इट इज इन द एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगी, या तो एक्सट्रीमली राइट रहेगा या एक्सट्रीमली लेफ्ट रहेगा। दूसरा पूछा है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू द टाइम ऑफ रिटर्न, मतलब कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो भी पूछा गया है। और तीसरा में ये बताया गया है इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इफ द लेंथ ऑफ द स्लॉटेड लीवर, मतलब तीसरे में आपको लेंथ ऑफ स्ट्रोक कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ कितनी होगी, मतलब आपका जो स्लाइडर से आपका जो टूल कनेक्टेड है वो टूल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। इफ द लेंथ ऑफ द स्लॉटेड लीवर इज, जो स्लॉटेड लीवर है जो आपकी वो स्लॉटेड लीवर की जो लेंथ है दैट इज 450 mm एंड द लाइन ऑफ स्ट्रोक पासिस थ्रू द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द फ्री एंड ऑफ द लीवर। ठीक है, एंड द लाइन ऑफ जो भी स्ट्रोक होती है दैट इज पासिस थ्रू द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द फ्री एंड ऑफ द लीवर। मतलब ये है कि जो आपका लीवर है उस लीवर का एक फिक्स्ड, एक पिन जॉइंटेड एंड होता है, एक फ्री एंड होता है। तो वो जो लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है वो इस के एंड से पास हो रही है। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। वो डायग्राम आपको इस तरीके से डायग्राम है इसका सॉल्यूशन तो हम कर लेंगे। तो ये कुछ आपको लग रहा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का था, जिसमें आपकी ये लिंक नंबर 3 फिक्स्ड लिंक थी, क्रैंक आपकी 2 थी और इसके बीच में ये स्लाइडर लगा रखा है हमने, बीच में अंदर से ये स्लॉटेड लीवर बना रखा है, इसमें स्लॉट कटा हुआ था। हालांकि ये एक सिंपली एग्जाम्पल था इसके अंदर, और ये एक स्लॉटेड लीवर टाइप का था। नहीं रख दो, स्लॉटेड लीवर टाइप का था। ठीक है, इसमें स्लॉट कटा दो तो होगा क्या कि जो आपका स्लाइडर है वो इसमें स्लाइड करेगा और ऊपर आप लीवर मान सकते हैं इसको। ये तो मैंने हालांकि इसको एक आर्म बना मतलब एक सिंपल लिंक बना दिया, लेकिन आप इसको लीवर मान के चलिए। ये लीवर है, इसमें स्लाइडर है अंदर। तो आपकी जो क्रैंक इस तरीके से घूमेगी, तो देखो क्रैंक घूमेगी तो आपका देखो ये जो स्लॉटेड लीवर है, स्लॉटेड लीवर का ये वाला एंड जहां पर आप आर डैश देख रहे हो ये फ्री एंड है, और ये जब आपका ये जो क्रैंक है, व्हेन योर क्रैंक रोटेट्स देन व्हाट हैपेंस, योर लीवर विल ऑसिलेट लाइक दिस। आपका लीवर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि आपका जो लीवर है जब वो एक्सट्रीम कंडीशन में है, स्लॉटेड लीवर जब आपका एक्सट्रीम कंडीशन में है, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या एक्सट्रीम राइट में होगा। और ये आपका स्लाइडर जो होगा, आपका स्लाइडर मूव करेगा जहां पे आपका कटिंग टूल लगा रहेगा। तो कटिंग टूल एक तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, लेफ्ट से राइट भाई दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी ना, एक तो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट होगी और एक्सट्रीम राइट होगी, जिसके बीच में आपका स्लाइडर जो भी कटिंग टूल होगा वो कटिंग करेगा। ठीक है, एस डैश और एस डबल डैश यहाँ पर आप अपना कटिंग टूल लगा देंगे तो कटिंग हो जाएगी कि नहीं? इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका S1 पहली पोजीशन है जब आपका R1 कंडीशन पर है, मतलब आपका ये जो स्लॉटेड लीवर था ये इमेज बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, पहले ये बताओ। इससे पहले जो हम लोगों ने इन्वर्जन पढ़े थे उस इन्वर्जन की इमेज आपको बन पा रही है, इसमें नहीं बन पा रही है, पहले ये बता दीजिए।
माइंड में इमेज क्लियर है या नहीं? सर ये वही है सर जो रोटेटिव मोशन को रिपीटिंग मोशन में चेंज करता है। नहीं नहीं, ये भाई ये वाला है स्लॉटेड लीवर। इस वाले में देखो ये वाला है। ये वाला है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? जी सर। यहाँ पर आपका टूल लगा है। इसमें मैंने बस स्लाइडर, ये जो आपको स्लॉटेड लीवर दिख रहा है इसको बस मैंने एक लिंक मान के बना दिया है। एक लिंक बना दिया और स्लाइडर को इस तरीके से बना दिया है। ठीक है सर, ठीक है सर। यही वाला डायग्राम है ना? ये फिक्स जी लिंक है, सर। ये आपकी क्रैंक है, ये स्लॉटेड लीवर है। मैंने इसको इसको लिंक बना दिया और ये स्लाइडर बाहर से कर दिया टर्निंग पॉइंट। तो इस तरीके से स्लाइड करेगा। यहाँ पे आपका कटिंग टूल है, ये 2 पॉइंट के बीच में मूव करेगा। ये वाला डायग्राम है, इसको बस मैंने लाइन की फॉर्म में शो किया गया है उधर। ये तो भाई स्लॉटेड लीवर का डायग्राम नहीं बताया था मैंने आपको? कई बार इस पे तो बहुत डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। अब वही डायग्राम ही आ गया। ठीक है, बस वहां पर मैंने इसमें लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया उसको। तो होगा क्या कि 2 एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। एक तो जब आपका स्लाइडर एकदम एक्सट्रीम, जब ये वाला आपका स्लाइडर ये जो पॉइंट पी डैश आपको दिख रहा है, जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा तो होगा क्या, आपका ये वाला जो एंड पॉइंट है स्लॉटेड लीवर का जो कि आर डैश है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। जब आपका स्लाइडर घूम करके पी डबल डैश पे आएगा, ये क्रैंक आपकी रोटेट करेगी। इस क्रैंक के एंड पे क्या लगा है? लिंक नंबर 2 जो है, जो आपकी क्रैंक होगी इस वाले केस में, और लिंक नंबर 2 के एंड पे स्लाइडर लगा हुआ है। तो जब ये क्रैंक 2 घूमेगी तो आपका स्लाइडर घूम के कहां पर आ जाएगा? पी डबल डैश पे आएगा। तो उस वाले केस में क्या होगा, ये जो क्रैंक है वो घूम के जब पी डबल डैश पे आएगी तो आर डैश कहां पर आ जाएगा? आर डैश जो पॉइंट है वो आर डैश आर के थ्रू होते हुए कहां तक पहुंच जाएगा? आर डबल डैश तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आर डबल डैश तक पहुंचेगा। और ये भी बोला गया है कि जो लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है जो आपकी कटिंग टूल की जो लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है वो आपका जो स्लॉटेड लीवर है उसके एंड पॉइंट से पास हो रही है जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये वाला यहां से पढ़ो, द लाइन ऑफ स्ट्रोक पासिस थ्रू द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द लीवर। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो वो लीवर के फ्री एंड से पास हो रही है। देखो ये सारे पॉइंट एस डबल डैश एस डैश आर डबल डैश आर डैश एन, ये सारे एक लाइन में होंगे कि नहीं? यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। देखो थर्ड पॉइंट पे देखो, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया। ये स्लॉटेड लीवर की एक्सट्रीम पोजीशन आर डैश आर डबल डैश। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, याद रखना है, जब ये स्लाइडर अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होगा, मतलब पी डैश पॉइंट पर होगा, तो ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है जहां पर ये पिन जॉइंटेड है आपकी क्रैंक, वो यहां पर एक वर्टिकल, ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ही तो डाला हुआ है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब ये रोटरी रोशन होगा तो ऊपर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल पी डैश ओ पी डबल डैश, जब हम इसके ऊपर वाले हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा बनता है और नीचे एंगल कितना बनता है? बीटा। ये बताया था कि नहीं बताया था? रिटर्निंग, ये जो बीटा बनता था वो रिटर्निंग के टाइम पे बनता था और थीटा बनता था जो कटिंग स्ट्रोक के टाइम पे बनता था। ये बताया था मैंने। अब अगर आप वर्टिकल लाइन देखोगे, अगर जब नीचे वाला एंगल टोटल अगर बीटा है तो आपने देखा होगा जो वर्टिकल, ये जो फिक्स लिंक आ रही है लिंक नंबर 3, वो वर्टिकल है। और जब ये टोटल एंगल बीटा है तो हाफ इधर बनेगा हाफ इधर बनेगा, बीटा बाई 2 बन जाएगा ये वाला एंगल बिटवीन पी डैश ओ ए, एंगल बिटवीन पी डैश ओ ए, ये बीटा बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? जी सर। ठीक है, तो बीटा क्या होगा? एंगल मेड एट द सेंटर पॉइंट ओ ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, and theta is the angle made by the crank during the rotation of the crank when at point O during the cutting stroke। ये है थीटा और बीटा, ये मैंने बता दिए पहले ही इसकी थ्योरी वाले सेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो आप देखोगे कि ये जो लिंक है लिंक नंबर 2 जिसको हम ओ और पी डैश बन रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है ए आर डैश के। ए आर डैश जो कि आपका स्लॉटेड लीवर है इसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या है? बीटा बाई 2। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रैंक की लेंथ दी गई है, क्रैंक की लेंथ दी गई है ना ओ ए, ओ पी डैश दिया है या नहीं दिया है? 100 mm दिया है,
है ना। ओपी डैश क्रैंक है, क्रैंक की रेडियस 100 mm दी है कि नहीं दी है क्वेश्चन में? हाँ जी, देखो ना, यस सर। क्रैंक जो 100 mm है और जो फिक्स लेंथ दिया गया है 250, क्रैंक 100, फिक्स लेंथ दिया गया है 250। तो ओ आर या ओ जो आपकी क्रैंक रेडियस है, क्रैंक रेडियस आर मान सकते हो, या ओ पी डैश और ओ पी डबल डैश, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये तो क्रैंक की ही लेंथ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट साइड में, आप देख सकते हो ओ पी डैश इज इक्वल्स टू ओ पी डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू 100 mm, और ओ ए जो कि आपकी फिक्स लिंक है उसकी लेंथ कितनी दी है 250 mm। इतना ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने आप इसमें सबसे पहले बोला गया है कि आपका जो स्लॉटेड लीवर है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाय द स्लॉटेड लीवर फ्रॉम द वर्टिकल। तो वर्टिकल से आपका स्लॉटेड लीवर कितना एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है अल्फा बाई 2, यही तो बन जाएगा अल्फा बाई 2। देख रहे हो नीचे देखो, ए पॉइंट पे देखो, अगर ये टोटल एंगल अल्फा है तो वर्टिकल से आपका एक्सट्रीम पोजीशन कितना एंगल बना रही है, अल्फा बाई 2 बना रही है कि नहीं बना रही है? देखो लोग, ये बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास अगर एक ट्राइंगल में देखो, लिंक 2 की लेंथ पता है 100 mm पता है, फिक्स लिंक पता है 250 mm पता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल बीटा बाई 2, तीसरा एंगल अल्फा बाई 2 बन रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हमें एंगल निकालना है अल्फा, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, कॉट लगाएंगे, कोसेक लगाएंगे, सेक लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बताइए, अगर हमें अल्फा बाई 2 निकालना है तो। क्योंकि हमें एक्चुअल में एंगल अल्फा बाई 2 निकालना है ना, अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कितना होगा, साइन साइन लगाएंगे। ये 90 के साइन वाला, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाँ 90 के सामने वाला एंगल ये अल्फा बाई 2 है। तो आप बताइए, तो जो 90 के सामने वाले एंगल के अपोजिट साइड में यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसमें कॉस अप्लाई करना है, इसमें कॉस अप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वाला एंगल आएगा। जी सर। या अगर साइन अप्लाई करेंगे तो साइन क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा लिंक 2, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा आपका 90 डिग्री के सामने वाला जो डायमेंशन होती है, सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होगा ना। जी सर। तो ये साइन के लिए इसमें साइन थीटा आप अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, साइन साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा बाई 2 अप्लाई करिए। तो साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, ओपी डैश अपॉन 100 अपॉन 250, मतलब ओपी डैश अपॉन ओ ए, है ना। तो वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सॉरी अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वहां से नहीं निकाल सकते हो तो पहले आप क्या कर सकते हो, बीटा निकाल सकते हो, एंगल बीटा निकाल सकते हैं। और बीटा कैसे निकालेंगे, अगर बीटा आपको पता है, दो साइड्स पता है, तो इसमें देखो कॉस बीटा बाई 2 अगर आप अप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा बाई 2 क्या होता है, अगर इस वाले में अप्लाई करेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस बीटा बाई 2, अगर इसको हम एंगल मानते हैं बीटा बाई 2 को, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये बेस, ये 2 वाली लिंक की बेस बन जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ओपी डैश अपॉन ओ ए, है ना, ओपी डैश अपॉन ओ ए। यहाँ से आप इसको इन्वर्जन, यहाँ पे कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू आपको आ जाएगी 100 अपॉन 250 दैट इज 0.4। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लगाओगे, कॉस इनवर्स करोगे तो बीटा बाई 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आपको बीटा मिल चुका है। अब अगर आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा, और एक ट्राइंगल के जो भी एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल्स, उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि भाई 90 ये हो गया, बीटा बाई 2 ये हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस बीटा बाई 2, या बोल सकते हो कि बीटा बाई 2 और अल्फा बाई 2 इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, यही तो होगा बीटा बाई 2 और अल्फा बाई 2, बाकी एंगल जो होंगे इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का जो योगफल होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। एक एंगल इसमें पहले से 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। तो मतलब ये 90, ये भी 90, इन दोनों का सम भी 90 होगा ना। बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 90 हो जाएगा। तो 90 में से घटा देंगे आप कितना? बीटा बाई 2, तो आपको अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। यहाँ पे पहले बीटा बाई 2 कैलकुलेट किया है, इसके बाद एंगल ऑफ द स्लॉटेड लीवर विद द वर्टिकल। स्लॉटेड लीवर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बाई 2, तो आप अल्फा बाई 2 निकाल सकते हो, जो कितना होगा? 90 में से बीटा बाई 2 घटा दोगे, दैट इज 23.6 डिग्री। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.6 डिग्री। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हो तो मैंने आपको एक और बताया था कि साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन अगर अल्फा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा लिंक टू का, मतलब 100 यस सर। अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा 250। अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो आपकी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 23.6 डिग्री अराउंड आएगी। ओके भाई, समझ में आ गया इतना? पहला समझ में आ गया क्वेश्चन के वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं कि रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो। तो रिटर्न टू कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो मैंने आपको बताया था, कटिंग एंगल, कटिंग करते टाइम कितना एंगल बन रहा है अपॉन रिटर्न के टाइम कितना एंगल बन रहा है। और आपको एक चीज और पता है कि जब ये दोनों एंगल पॉइंट ओ पर बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ओ पर दोनों एंगल बन रहे हैं ना, और अगर हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो टोटल एंगल कितना बनता है? इस पे 360 बनेगा, टोटल एंगल 360 बनेगा। और इसमें ये वाला एंगल जो डाउनवर्ड एंगल दिख रहा है वो बीटा है, तो अपवर्ड एंगल कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 माइनस बीटा, ये बन जाएगा 360 माइनस बीटा। फॉर्मूला क्या होता था? थीटा अपॉन बीटा। कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो क्या होता है? थीटा अपॉन बीटा। और थीटा कितना दिया है? थीटा कितना हो जाएगा? 360 माइनस बीटा, 360 माइनस बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, 360 माइनस बीटा अपॉन बीटा। बीटा आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो यहां से आप क्या करोगे? यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो। देखो, कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, थीटा अपॉन बीटा, 360 माइनस बीटा अपॉन 2। तो 360 बीटा एंगल पता है आपको कितना था? 132.80। तो 132.80 घटाएंगे, यहां से आपको कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो कितना मिल जाएगा? 1.71। 1.71। ठीक है, अगर आपका जो टूल है उसको कट करने में 1.71 टाइम लगता है मिनट का, तो रिटर्न होने में उसको केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, अब इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालना है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक, अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहां से कहां तक की डिस्टेंस होगी भाई? आर डैश से आर डबल डैश तक आपका कटिंग टूल जितना ट्रेवल करेगा लीनियरली, उतना ही तो एस डैश से एस डबल डैश की ओर मूव करेगा। आर डैश से आर डबल डैश तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही वो कहां तक करेगा? बताइए। एस डैश से एस डबल डैश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो कैसे निकालेंगे? अब क्या करो, इसको यहां से एक परपेंडिकुलर, इसको ऊपर एन तक ले जाएंगे हम। ठीक है, हमने क्या किया? ये ओ पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड किया और एन तक लेके गए। अब आप देख रहे हो कि ये जो एन आर डैश जो एंगल बन रहा है, आर डैश एन ए, आर डैश एन ए एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? आर डैश एन ए कितना बन रहा है? 90। ये 90 बन रहा है। ठीक है, और हमें Yes, निकालना है आर डैश आर डबल डैश, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब आपका जो कटिंग टूल है वो एक बार में कितना मेटल कितनी लेंथ तक कट करेगा, वही आपका कटिंग स्ट्रोक यहाँ पे वही रहेगा। तो आर आर डबल डैश कितना हो जाएगा? अगर मैं आर आर डबल डैश की बात करूंगा तो ये आर डैश एन प्लस एन आर डबल डैश, क्या ये वाली वैल्यू यहां तक नहीं रहेगी? बताइए, क्या ये सही नहीं होगा? अगर मैंने आर डैश आर डबल डैश के बीच की डिस्टेंस देखी तो आर डैश एन प्लस एन आर डबल डैश, क्या ये वाली वैल्यू नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। चलिए, यस सर। अब ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस, अब देखो
आर डैश एन और एन आर डबल डैश, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी? आर डैश एन और एन आर डबल डैश ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं? क्योंकि ये तो एन सेंटर पॉइंट पे होगा, तो आर डैश एन और आर डबल डैश एन ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आर Yes, डैश sir. एन? 2 आर डैश एन नहीं होगा क्या? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. होगा. अब हमें क्या करना है, बस सिंपल एक काम है हमारे पास, हमें लिख सकते हैं। हाँ बोलो, बोलिए, चलिए कोई नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो तीसरा क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। क्वेश्चन में ये बोला है लेंथ ऑफ स्ट्रोक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर इज 450, मतलब ये जो ए आर डैश की वैल्यू दी है, ए आर डैश की वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 450। ये जो स्लॉटेड लीवर है ए आर डैश लिंक नंबर 4, इसकी लेंथ दे दी गई है 450, 450 mm, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है और कौन सा डेटा हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो आप इन द ट्राइंगल आर डैश एन ए, आर डैश एन ए, या सॉरी हम बात करते हैं एन ए आर डैश, इन द ट्राइंगल एन ए आर डैश, ठीक है। एन ए आर डैश, इस ट्राइंगल में देखो, इसकी बात करेंगे तो जो ये हमारे पास ये वाली लेंथ ए आर डैश पता है कि नहीं पता है? इज इट, ये पता है कि नहीं? और ये एंगल अल्फा बाई 2 ये भी पता है हमारे पास। क्रैंक की ये जो स्लॉटेड लीवर की लेंथ पता है 450, और ये जो एंगल बन रहा है अल्फा बाई 2 इसकी वैल्यू भी पता है। तो क्या हम आर डैश एन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, तो कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे? आर्य तो नहीं होगा Sir, sin. साइन अप्लाई करेंगे, क्यों? अगर Sir, sin. हाँ देखो ये एंगल है, तो एंगल के सामने कौन सा हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, Perpendicular. आर डैश एन हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, साइन अल्फा बाई 2 अप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा? आर डैश एन अपॉन दिस, और आर डैश एन कितना है वो निकालना है। R dash. तो साइन आपका अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? आर डैश एन ये तो आपको निकालना है अपॉन 450, तो 450 आपको आर डैश एन की वैल्यू मिल जाएगी। 450 साइन अल्फा बाई 2, उसको सॉल्व करेंगे आपको आर डैश एन की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको लेंथ ऑफ स्ट्रोक मिल जाएगा। यू कैन इजिली गेट लेंथ ऑफ स्ट्रोक फ्रॉम दिस। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? Yes, sir. इसका I- सॉल्यूशन आ जाएगा 360.3। ओके, चलिए ये तो सिंपल बात हो गई कि भाई अभी तक की प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका स्लाइडर क्रैंक चेन थी, मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर क्रैंक चेन की बात कर लेते हैं हम। एक पॉइंट यहाँ से आपकी क्रैंक बनेगी, एक मिनट में स्लाइडर क्रैंक चेन पे ही चलता हूँ वहीं जाके, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पिछले 1-2 बार से इस टाइप के क्वेश्चन गेट में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये तो आपका जो स्लाइडर है, ठीक है, दो टाइप का था, एक तो नॉर्मल टाइप का था और एक था ऑफसेट टाइप का। यहां पे मैंने लिखवाया था आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पिवोटल पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द स्लाइडर इज कॉल्ड द ऑफसेट एंड द चेन फॉर्म्ड इज द ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। और ये ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में हम यूज करते हैं। जो आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है उसमें यूज करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। एक तो सिंपल होता है और एक होता है ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या होगा, ये वाला जो स्लाइडर देख रहे हो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक पॉइंट रहेगा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट रहेगा, ये भी ठीक नहीं है।
कौन सा कलर चलेगा? हाँ ठीक है। तो पिन जॉइंटेड पॉइंट रहेगा आपका एक, तो इसके बाद आपकी क्रैंक रहेगी। अब ये जो स्लाइडर, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपका, जो स्लाइडर होगा ना वो इस लाइन के अलोंग स्लाइड नहीं करेगा। इस लाइन के लॉन्ग स्लाइड नहीं करेगा, मतलब ये वाली जो लाइन जा रही है आपका स्लाइडर इस लाइन के लॉन्ग स्लाइड नहीं करेगा, वो इससे कुछ पर्टिकुलर ऑफसेट पे स्लाइड करेगा। ठीक है, इट विल स्लाइड अलोंग सम ऑफसेट, और वो मैं ऑफसेट मान लेता हूं कि आपका जो स्लाइडर है वो यहां कहीं मान लेता हूं मैं। ऑफसेट बता दिया जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें ऑफसेट की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो जब ये स्लाइडर आपका घूमेगा एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाएगा तो दो कंडीशंस हमारी इसमें बनेंगी। एक तो जब आपका स्लाइडर एक पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग रहेगा इसमें बनेगा, और दूसरा जब आपका स्लाइडर पास में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं याद रखना, जब भी सिंपल ऑफसेट स्लाइडर होता है तो हम इसमें एक एंगल कैलकुलेट करते हैं फाई, और उस फाई की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में होगा ई अपॉन एसेंट्रिसिटी अपॉन एल प्लस आर माइनस कॉस इनवर्स ई अपॉन एल माइनस आर। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, फॉर्मूला यही है। ई अपॉन एल प्लस आर होता है, एल जो होती है लेंथ ऑफ आपका जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, आर क्रैंक रेडियस है, तो ई अपॉन फॉर्मूला याद रखना है फाई इज इक्वल टू, इसमें एक एंगल फाई कैलकुलेट करते हैं। और फाई क्या होता है कि जब आपका पिस्टन दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है उस टाइम पे जो आपकी क्रैंक होती है और क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो वाला एंगल हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो वो फाई हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स ई अपॉन एल प्लस आर। ई एसेंट्रिसिटी होगी, एल कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, आर क्रैंक रेडियस, माइनस कॉस इनवर्स ई अपॉन एल माइनस आर यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो जो होगा टी सी अपॉन टी आर, इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 180 प्लस फाई अपॉन 180 माइनस फाई। 180 प्लस होगा, 360 होगा आई थिंक। वन 180 प्लस फाइव अपॉन 180 माइनस 5, 180 माइनस 5 अपॉन 180 प्लस 5 यहां से बन जाएगा 180 प्लस 5 अपॉन 180 माइनस 5। यहां से आपका एक नया रिलेशन बनेगा। ये ऑफसेट स्लाइडर के लिए है, वो हालांकि आप लोगों को नहीं दिखा होगा, लेकिन अगर आप बाद में विजुलाइज कर सकते हैं इसको। इस स्लाइडर को बस आप थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे, जो आपका ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें स्लाइडर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उस वाले केस में ये तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ये आपका आर हो जाएगा क्रैंक रेडियस, और क्रैंक जो कनेक्टिंग रॉड दिख रही है इसकी लेंथ एल हो जाएगी, क्रैंक रेडियस आर हो जाएगी। और ये देखो दो एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी जब आपकी क्रैंक और ये रेडियस एकदम स्ट्रेट रहेंगी, इस तरीके से कनेक्ट रहेंगी, और एक पीछे की ओर मूव करेगा। ये दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप इसको बना सकते हैं। आज वाले में लेक्चर में केवल इतना ही रहते हैं, बाकी अगले वाले लेक्चर में हम
पहले तो जो भी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है, उस डबल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होती है उसके इन्वर्जन्स देख लेंगे, और उसके बाद उसका जो भी एनिमेटेड वीडियो है वो देख लेंगे। ठीक है, आज हालांकि टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो एनिमेटेड वीडियो जो है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, चलिए जी सर।